ओम नमः शिवाय। ज्ञान बटका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं शिव महापुराण कथा का अध्याय 3। अभी तक आपने अध्याय 1 और 2 नहीं सुना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा कर के आप वो भी कथाएं सुन सकते हैं। तो चलिए हम कथा को स्टार्ट करते हैं। सूत जी ने कहा, हे सौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा और वस्तु का भी ज्ञान देता हूँ। एक समय में समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम्य था। वहाँ पर महापापी दिज्र रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था, पर वहाँ पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं था। वे लोग न देवताओं पर भरोसा करते थे और न तो भाग्य पर। ऐसी कुटिल वृत्ति वाले लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान, वैराग्य और सधर्म का कोई ज्ञान नहीं था। वहाँ पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उन्हीं की तरह ही थे। उस प्रदेश की स्त्रियों का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वेच्छाचारिणी, पापी, कुत्सित विचारों वाली और भव्यचारिणी थी। उनको सद व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। पूरा ग्राम दुष्टों से ही भरा था। एक समय पर इस कल नाम के गांव में विंधुंग नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्म, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चछुला था। वह अत्यंत सुंदरी थी। वह हमेशा उत्तर धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़कर वह ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चछुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसे अपना धर्म भी कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दो पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। उसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उससे बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चछुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन जब वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोलोक क्षेत्र में गई और किसी तीर्थ पर वहां जाकर जल में स्नान किया, वो वहाँ पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में आ पहुँची। वहाँ पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। चछुला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ भव्य विचार करती हैं, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो यमलोक के दूत उनकी योनि में जले भुए लोहे का परिघ डालते हैं। ऐसा सुनकर चछुला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चछुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यह सुनकर भय से कांप रही हूँ। इस संसार से मुझे बैराग हो गया है। मेरे जैसे पापी को धिक्कार है। मैं तो कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदे हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार की घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और कैसी दुर्गति मिलेगी। मेरे जैसी पापी को सहायता कौन करेगा। मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत लोग मुझे गले में फंदे डालकर ले जाएंगे। उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी। नरक में मुझ जैसी पापनी के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं अत्यंत पापी हूँ और हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। मैं नष्ट हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला पर उद्धार कीजिए, हे नाथ। सूत जी ने कहा। चछुला इस प्रकार से खेद और वैराग्य से तो ब्राह्मण के देवता के चरण में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़ी भाग्यशाली हो के शिव पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। हे नारी,
तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ, भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप का तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चछुला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सद्गति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार शिव पुराण का 3रा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। शिव महापुराण की कथा आप पूरी सावधानी से करें। सुबह स्नान दी करके शुद्ध जल से स्नान करके पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के साथ नंदी भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शिव महापुराण का पाठ करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। शिव महापुराण का पाठ करके यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा सच्चे मन और शुद्ध भाव से भगवान शिव को सुमिरन करें और अपने नाखून, बाल आदि को भी साफ करना चाहिए। जब तक आप शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं तब तक आपको भूमि पर सोना चाहिए। व्यर्थ की बातों में आपको समय नहीं बिताना चाहिए, ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। मांस, मंदिर या प्याज लहसुन का सेवन वर्जित है। कथा संपन्न होने के बाद आपको शिव परिवार की पूजा और आरती सहित भगवान को नमस्कार करना चाहिए।